गोपियां विलाप करती हैं और गोपियों का हाल ऐसा हो गया महाराज, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान बन गई। किसी ने मोर पंख धारण कर लिया और कहने मैं कृष्ण हूं। किसी ने एक पत्थर उठा लिया, बोले देखो मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया, इसके नीचे सब आ जाओ। कोई बांसुरी लेकर के बजाने, देखो मैं कृष्ण हूं, मैं बांसुरी बजा रहा हूं। गति मति कहाँ चली गई उन्हें पता नहीं, बावरी हो गई गोपियां। कार्तिक के महीने में गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, नगर भ्रमण करती हैं, कदम के पेड़ के नीचे जाती हैं। उसी प्रकार गोपियां इतनी बावरी हो गईं, वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। कभी इस वन में जाती, निधि वन, वृंदावन जाकर ढूंढती हैं भगवान को। जहां जहां भगवान ने जो जो लीलाएं की, उन्हें पता था कि भगवान यहाँ में छेड़ते थे, पर भगवान वहां नहीं मिले। भगवान तो हैं, जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं देता है, तो भगवान तो उनके पास ही हैं, पर जो उनके अंदर एक अभिमान का कचरा आ गया था, इस वजह से भगवान थोड़े दूर हो गए। सुखदेव महाराज कहने परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी ही गए थे, वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में हमेशा रहते। महाराज फूल में जो सुंदरता है वो भगवान है, फल में जो मिठास है वो भगवान है। जो हम पहाड़ों को देखते हैं ये सुंदर हैं, वो पहाड़ वो साक्षात ठाकुर जी हैं। जो हम सुंदर है वो सुंदरता के रूप में स्वयं ठाकुर जी तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और गोपियों ने अभिमान किया, वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में सब पता पूछने लगी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में वृक्ष की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव किए। गोपाल सूना सूना तुम बिन ने ब्रज सारा, यमुना का तट है सूना, सूनी है यमुना धारा। विलाप करती रही। जहां जहां जिन वृक्षों में भगवान का वास है उनका वर्णन भागवत में आया है। दृष्ट्वा वा कच्चित् अश्वत्थ प्लक्ष निग्रोधनो मनः, नंद सोनर्गतो हृत्वा प्रेम हासवलोकने। गोपियां सबसे पहले बड़े वृक्षों के पास जाकर पूछती हैं, हे पीपल, हमने सुना है कि पीपल में भगवान का वास है, तुम ही बताओ हमारे श्याम सुंदर कन्हैया कहाँ हैं। पाकर से जाकर पूछती हैं, बरगद से जाकर पूछती हैं, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है। फिर जाकर के आम के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष से, कई वृक्षों से जाकर के गोपियां पूछती हैं, महाराज हे नाथ रमण प्रेष्ठा, भगवान को क्या कहा, हा नाथ रमण, कि आप हमारे श्वास श्वास में रमण करते महाराज। ऐसा भक्त होना भी बहुत बड़ी बात है कि जो श्वास श्वास में भगवान का नाम ले ले 24 घंटे। हम ये आपको बताया था कि अभी ये बता रहे थे कि एक छतरपुर में एक भक्त आते थे, वो आज भी 18 घंटे भजन करते हैं भगवान का। ये भी एक नशा होता है महाराज, जैसे किसी को गुटखा का नशा होता है, किसी को मदरा का नशा होता है महाराज, किसी को कथा का नशा होता है और किसी को भजन का नशा होता है महाराज। और एक बार लग जाए ना ये नशा, फिर हटता नहीं महाराज। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी, कृष्ण नाम का प्याला पी ले, इसी में सारी जिंदगी गुजर जाएगी।
गोपियां कहती हैं, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष, हे महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। गोपियां कहती, कन्हैया मैं थक गई हूँ ढूंढते ढूंढते। एक जगह सारी गोपियां बैठ गई हैं और गोपियों ने एक बहुत सुंदर गीत गाया भगवान के विरह में, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। तो दो पंक्ति आपको सुनाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयति इंदिरा शाश्वतरहि, जयति दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयिधृता शव त्वां विचिन्वते। गोपियों ने इस गीत को गाया महाराज। इसमें 19 श्लोक है। कहते हैं जो इस कलयुग में प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, इस पाठ की हम स्वयं गारंटी लेते हैं। 1 साल आप प्रतिदिन पाठ करो गोपी गीत का, 1 साल के बाद आपको भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगेगा। आपके साथ ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे, और ज्यों ज्यों आप इसका पाठ करते चले जाओगे तो एक दिन भगवान का साक्षात्कार इसी कलयुग में आपको हो जाएगा। इतनी महिमा है गोपी गीत की। जब गोपियों ने इसे गाया, अब भगवान से नहीं रहा गया। जब अंतर्यामी ने देखा, हरे अंतर में वही बात करे, लिए मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वो निवेदिताएं समर्पिताएं, उन पर ही विश्वास करें। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महाराज करें। बोले महाराज भगवान की जय हो। झांकी बनाएंगे, बुलवा लो। अभी रास हो रहा था, अब होगा महाराज, जिसका दर्शन बड़े भाग से मिलता है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तब महाराज का दर्शन होता है। सभी महाराज का आनंद लेंगे। इसके बाद आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज भगवान का विवाह भी करना है, क्योंकि विवाह में भी महाराज, सबके विवाह 10-11 बजे के पहले तो वैसे नहीं होते हैं, तो भगवान से कैसे हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। अब आपको आगे लेकर चलते, क्योंकि विवाह तक हमें पहुंचना है। भगवान ने आगे चलकर शिवरात्रि पर भूत बामन भोलेनाथ भगवान का पूजन अभिषेक किया। एक दिन नारद जी का कंस के पास जाना और कंस से कहना, यशोदाया सुताम कन्यम देवक्या कृष्णमेव जा। अरे महाराज, यशोदा के यहाँ तो कन्या हुई थी और देवकी के यहाँ कृष्ण हुए थे, पर आपके साथ छल किया गया, यहाँ से उन्हें गोकुल भेज दिया। वही कृष्ण है आपका काल। कंस ने कहा, नारद जी तभी तो मैं जितने राक्षसों को भेजा मैंने उसने सबको मार डाला। अब आप बताओ क्या करें। बोले धनुष यज्ञ करो, कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ और जैसे वो यहाँ आएंगे तो मार डालना। बोले कौन लेने के लिए जाएगा? तो अक्रूर जी को भेजा गया महाराज। अक्रूर जी महाराज जाते हैं और कृष्ण बलराम को लेकर के यहाँ आते हैं। जैसे मथुरा में भगवान पहुँचते हैं तो भगवान का मथुरा में बहुत ही स्वागत सम्मान हुआ है। तात सौम्य गता कच्च स्वागतम मदमस्तुभः अपि स्वागयाति बंधुना मनवीव मनामयम। स्वागत सम्मान होता है महाराज। हर दरवाजे पर वंदनवार है, हर दरवाजे पर कलश रखे हुए हैं भगवान के स्वागत में, दीपक प्रज्वल हैं।
और भगवान जैसे मथुरा में पहुंचे बहुत स्वागत हुआ महाराज। भगवान ने सबसे पहले जाकर मथुरा में उस रजक का वध किया जिसने त्रेता युग में मां जानकी जी पर दोष लगाया। त्रेता युग में भगवान ने से नहीं मारा, पर द्वापर में दर्जी पर कृपा की भगवान ने, क्योंकि दर्जी ने भगवान के लिए सुंदर वस्त्र बनाए। सुदामा नाम के माली पर कृपा की। अब 3 जगह से टेढ़ी एक माता जी जिनका नाम था कुब्जा, वो कंस के लिए मलियागिरी चंदन लेकर जाती थी। भगवान ने उनसे कहा, हे गजगामिनी, हे सुलोचनी, हे मृगनयनी। कुब्जा ने कहा, इतनी तारीफ प्रशंसा तो किसी ने हमारी नहीं की, पहली बार कोई इतनी तारीफ कर रहा है। वो चंदन जो था भगवान के माथे पर लगा दिया। भगवान ने कहा कुब्जा को कुछ देना पड़ेगा, तो भगवान ने कुब्जा के पांव पे अपना पांव रखा और दोनों हाथ पकड़ के सीधा कर दिया, तो वो सुंदर युवती बन गई। अब भगवान आगे बढ़े तो जहां धनुष रखा हुआ था, भगवान ने उस धनुष को उठाया और धनुष उठाकर धनुष के 2 टुकड़े कर दिए महाराज। कंस समझ गया कि अब हमारा मरना तय है और हमने अपने काल को स्वयं मथुरा में बुला लिया। अब क्या किया जाए? कंस को यदि भोजन में काला जीरा दिखाई दे जाए तो वो समझता है ये कन्हैया है। बोले तुम्हारा काल होगा, बोले कैसा होगा, बोले काला काला होगा। तो जहां काली चीज दिख जाए कंस को वो घबराने लगता महाराज। ससुराल से हाथी मिला था महाराज। पहले वाहन के रूप में क्या क्या मिलता था? हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ी। ना पंचर होती थी, चाहे पेट्रोल के जितने चाहे रेट बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं। और आज के समय में महाराज वाहन ही मांगते हैं लोग। पहले के वाहन बहुत अच्छे थे। कुवलिया पीड़ हाथी, इसी ने कंस का विवाह कराया था महाराज। दरवाजे पर मदरा पिलाकर खड़ा कर दिया। जैसे कृष्ण बलराम आए तो मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसकी सूंड पकड़ के ऐसा घुमा के धरती पे मार दिया, सुराम नाम सत्य हो गया। हाथी में 2 दांत होते, एक कन्हैया ने लिया और एक बलराम जी ने। और रंग भूमि में जैसे पहुंचे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कालों को जो राक्षस थे महाराज, उनके लिए तो भगवान काल रूप में दिखाई दिए। राक्षस भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई, माँ को पुत्र के रूप में दिखाई दे, पर कंस को तो भगवान काल दिख रहे। चाणूर मुष्टिक से कहा जो सबसे ज्यादा बलशाली थे, बोले मार डालो इन दोनों को, मार डालो, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। चाणूर मुष्टिक दौड़ पड़े, भगवान ने कहा आ जाओ। और कृष्ण बलराम दोनों लड़ने लगे। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना, आसदादात चाणो मुष्टिकम रोहिणी सुता। मुष्टिक का युद्ध हुआ बलराम जी के साथ, चाणूर का कृष्ण भगवान के साथ। भारत वर्ष में इन जैसा कोई मल्ल योद्धा नहीं था, सबसे बलशाली थे कंस के पास, चाणूर और मुष्टिक। इनका भी बड़ा विस्तार है पर समय नहीं है अपने पास। चाणूर मुष्टिक का वध किया, भगवान ने छलांग लगाई। जिस सिंहासन पर कंस बैठा था जाकर के भगवान ने कंस के केस पकड़े, क्योंकि देवकी के केस ही पकड़े थे कंस ने। भगवान ने उठाया, कंस को रंग भूमि में फेंक दिया और भगवान जाके छाती पर बैठ गए। चारों तरफ से आवाज निकली, मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो, मार डालो। भगवान ने दोनों हाथ की और छाती पर 3 बार पटका तो कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। लगता आप लोगों को खुशी नहीं हुई कंस मरने की? किनको खुशी नहीं हुई? हाथ उठाओ। देखो जिनको खुशी हुई है मरने की कंस की, वो जय बोल रहा है, जिनको नहीं भाई नहीं बोल रहा है, वे कंस वाले माने जाएगा। बोले कंस मर्दन भगवान की। ये बात अब आनंद आया है। आप लोग बैठे, हम रेगुलर बोल रहे हैं महाराज। कई बार तो 6-6 महीने कथा चलती है रेगुलर, कोई रेस्ट नहीं, भगवान ही बुलवा रहे हैं। इसलिए आप लोग एक बार जय बोल देते तो फिर हम भी चार्ज हो जाते हैं 1-1 घंटे के लिए, है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी खर्च आप ही के लिए तो कर रहे हैं हम अपनी, तो वहीं से लौटाएंगे वापसी रिटर्न।
तो कंस का वध किया भगवान ने। आगे चल करके अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया। उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया। अब इसके मध्य की जो कथाएं, अपना समय तो इतना है नहीं है, इसमें भगवान का उज्जैन नगरी जाना, गोपी उद्धव संवाद, ये हम सुनाएंगे आपको कल। बड़ा आनंद आएगा, ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग रहेगा गोपी उद्धव संवाद का। अब सीधे विवाह की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि ज्यादा विलंब नहीं करना है। राजा भीष्मक महाराज थी, जिनकी बेटी थी रुक्मणी। इनका भाई था रुक्मी। 5 भाई थे रुक्मणी के, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। रुक्मी ने विवाह तय कर दिया रुक्मणी जी का शिशुपाल के साथ। और रुक्मणी को जैसे पता चला तो उन्हें एक पत्र लिखा भगवान के लिए कि मैं विवाह करूंगी तो केवल आपसे, और यदि मेरा विवाह और किसी से हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। भगवान के पास पत्र पहुंचा तो भगवान तो चोरी करने में नंबर 1 है। रुक्मणी जी ने लिखा कि एक समय ऐसा आता विवाह में कि जब दुर्गा पूजन के लिए, सुहाग लेने के लिए कन्या जाती है, वहां से आप मेरा हरण कर लेना। इधर रुक्मणी जी माँ कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए आती हैं। ये फोटो रख लेना, इस फोटो को अच्छा साफ करके बढ़िया, और वो झांकी भी बुला लेना, 2 मालाएं हैं। रुक्मणी जी आती माँ कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन गजानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। रुक्मणी जी माँ कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए आती हैं और भगवान यहाँ से उनका हरण कर लेते हैं। फिर भगवान का बढ़िया धूमधाम के साथ विवाह होता है। बोले गोविंद भगवान की। संजू बुलवा लो है बारात तो भिजवाओ कहाँ। रुक्मणी जी इंतजार है, भगवान को ले जाओ वहां पर। क्या व्यवस्था की है? घोड़ा है कि कंधे पे? कंधे पे का घोड़ा। अच्छा, भगवान की बारात में कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ।